मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल हम यह सुन रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बहुत नेम फेम वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदुत्व को बोको हराम और आईसिस जैसे नापाक अपवित्र संगठनों से की है। मित्रों, हिंदुत्व या हिंदू धर्म, इन सब विषयों पर विद्वानों ने बहुत चर्चा की है। तो सबसे पहले हिंदुत्व या हिंदू की जो परिभाषा हिंदू महासभा ने की है 50 के दशक में, बल्कि 50 से पहले ही घोषणा हो चुकी थी। दिग्विजय नाथ जी ने भी इस परिभाषा को दिया है, वीर सावरकर ने भी इस परिभाषा, सबने मिलकर यह परिभाषा तय किया था कि आ सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका मातृभू पितृभू पुण्य भूमिश्चैव हिंदू रीति स्मृतः। अर्थात जो सिंधु नदी से लेकर सिंधु मतलब समुद्र तक का यह भूभाग है, उस भूभाग पर रहने वाले वे सभी लोग जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि का भाव रखते हैं, वे सभी लोग हिंदू हैं। यह सबसे पहले तो इस परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि हिंदू शब्द सांप्रदायिक शब्द नहीं है। दूसरा, यह परिभाषा जो है, इस परिभाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बहुत पहले विष्णु पुराण की रचना हुई है। हमें लगता है कि इस्लाम और ईसाइयत और जितने भी अभी पंथ हैं, इस पंथ जो जिसे संप्रदाय रिलीजन कहा जाता है, मजहब कहा जाता है, इस पंथ का उदय नहीं हुआ होगा उस समय विष्णु पुराण की रचना हुई है। और उस विष्णु पुराण में यह मंत्र है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का यह भूभाग है, यह सारा भारतवर्ष है और यहाँ रहने वाले सभी लोग इसके संतान हैं। अब इस आ सिंधु पर्यंता यस भारत भूमिका की जो परिभाषा है और उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम तत् भारत नाम भारतीय यत संतति, यह जो परिभाषा है, दोनों परिभाषा का केवल शब्द का अंतर है। शब्द का अंतर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो है वो बाद की है। हिंदू का अर्थ ही है भारतीय, और भारतीय वे लोग हैं जो इस भूभाग पर रहते हैं, जो समुद्र से उत्तर है और हिमालय से दक्षिण है, उन्हें हम हिंदू कहते हैं। हिमालय से लेकर सिंधु तक रहने वाले हिंदू, हिंदू मतलब हिमालय से लेकर इंदु तक रहने वाले ये सभी लोग हिंदू हैं। अब धर्म क्या है? तो धारयति धर्म, यह परिभाषा प्रचलित है। जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, और धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे हमारा धर्म कर्तव्य का बोध कराता है। एक शिक्षक अगर पढ़ाता नहीं है तो अधर्मी है, विद्यार्थी पढ़ता नहीं है तो अधर्मी है, किसान खेती नहीं करता है तो अधर्मी है। धर्म का परिभाषा यह है, धर्म का परिभाषा बहुत विस्तार है, सबका अलग अलग धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि विश्व के सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का धर्म अलग अलग है। हमारा अलग धर्म है, हमारे बेटे का अलग धर्म है, हमारे पड़ोसी का अलग धर्म है, हमारे, और सबका धर्म, यह धर्म का निर्धारण जो हुआ है कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया है। इसलिए धर्म को संप्रदाय के रूप में नहीं कहा जा सकता। रिलीजन, पंथ, मजहब, संप्रदाय, यह इसके पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते हैं। रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय का अर्थ होता है पूजा पद्धति, और धर्म पूजा पद्धति केवल नहीं है, इसका बृहद है, और इसके धर्माचार्य और विद्वान लोग इसका समय समय पर व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, उसमें हम सब सुनते हैं। तो हिंदू किसे कहते हैं? तो हिंदू अर्थात भारतीय। हिंदुत्व तो मतलब भारतीयता, और इस भारतीयता को सलमान खुर्शीद जैसे विद्वान नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं इस देश के, जाने माने चेहरा है इस देश के, उन्होंने इसी तुलना कर दे हिंदुत्व से। यह हिंदुत्व कितना उदार है, इसका उदाहरण है कि
भारतवर्ष में चार्वाक जैसे लोग जिन्होंने लिखा कि यावत जीवत सुखम जीवेत रीड़म कृत्वा घृतम पिबेत, और ऐसे लोग को भी हमारे यहाँ ऋषि कहा गया, जबकि ऋषि मुनियों ने शुरू से और आज तक जितने ऋषि मुनि हुए सबने लिखा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अलग अलग विचार है, अलग अलग दर्शन है, विभिन्न तरह के दर्शन है। भारत में सनातन धर्म का जो दर्शन है जिसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है, उसमें भी अलग अलग दर्शन है। अद्वैत दर्शन है, द्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन है, द्वैताद्वैत दर्शन है। सबने अपना अपना, सभी ऋषि मुनि ने अपना एक दर्शन दिया है। यहाँ तक कि जिसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है, बौद्ध जैन चार्वाक, उसको भी हमने स्वीकार किया। सभी दर्शनों को हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ तक कि इस्लाम का जो द्वैत दर्शन है, इस्लाम कुछ नहीं है, द्वैत दर्शन है। ईसाइयत द्वैत दर्शन है, एक ईश्वर और एक आत्मा, यही तो दर्शन है द्वैत। अद्वैत कहता है कि नहीं, एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में व्यक्त है। तो हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन हिंदुत्व का अर्थ इतना सीमित समझ लिए सलमान खुर्शीद, या निंदनीय है या पापपूर्ण है, और उसे अपवित्र संगठनों से तुलना करना तो घोर निंदा का विषय है। पाप का काम किए हैं सलमान खुर्शीद। ऐसे लोगों को यह समाज, यह जनमानस कभी भी माफ नहीं करेगा। क्षमा करने योग्य यह शब्द नहीं है। हालांकि मैंने एक बार टीवी पर देखा कि उन्होंने कहा कि आकर कोई तर्क करे, क्या उनसे तर्क करेगा? यह तर्क नहीं, कुतर्क है। वैसे लोगों को यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे उदार प्रवृत्ति वाले हिंदुओं को आईसिस या बोको हराम जैसे संगठनों से तुलना करना निंदनीय है, घोर पाप है। इति शुभम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।